इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे अनजान लोगों को दिखाते हुए जो किसी लेडी के ऊपर रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। ये रिचुअल कोई आम रिचुअल नहीं होता, बल्कि ये तो डिमोनिक रिचुअल था जो कि खतरनाक शैतान के लिए होता है। वहाँ पर जिस लड़की को कैद किया गया था वो बहुत ही ज्यादा तड़प रही होती है और अब वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो अपने आप को चोट पहुंचाने लगे ताकि वो जिस शैतान के लिए रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। उन सारे ग्रुप के मेंबर्स के हाथों पर तो बड़े अजीब तरीके का निशान मौजूद था जो कि उनके ग्रुप के बारे में दर्शाता है कि वो डेविल के लिए काम करते हैं। अब हमें अचानक एक दूसरी लेडी दिखाई जाती है जो कि अपने बुरे सपने से देखते हुए उठ गई थी। उसे यही चीजें सपने में आती थी कि कई सारे लोग इसी तरीके से मिलकर लेडी को मार रहे थे। पर ताज्जुब की बात यह होती है कि उस खतरनाक इंसिडेंट को हुए अब 5 साल बीत चुके थे, फिर भी पता नहीं क्यों वो सारे विजन्स इस ग्लोरी नाम की लेडी को आ रहे होते हैं। यानी कि इसका मतलब साफ है कि ग्लोरी नाम की इस लेडी का रिलेशन कहीं न कहीं उन शैतानी लोगों से है। हालांकि ये सारी बातें ग्लोरी को अभी तक पता नहीं चली होती। ग्लोरी तो अपने मदर के साथ रहा करती थी क्योंकि उसके फादर बहुत पहले चल बसे थे। दरअसल ग्लोरी की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम जोई होता है, लेकिन ग्लोरी की मदर को ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। वो चाहती थी कि उसकी बेटी एकदम नॉर्मल तरीके से रहे और किसी आदमी से शादी करे, लेकिन ग्लोरी तो हमेशा जोई के साथ रहती और उसे ही अपना लाइफ पार्टनर मानती। अब हमें एक बड़े से चैम्बर में कई लोगों के साथ बैठकर बात करते हुए जोई और ग्लोरी को दिखाया जाता है। दरअसल वहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट मौजूद थी जो सारे लोगों की बातें सुनकर उन्हें राय दिया करती। तभी उनमें से एक लेडी कहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मारते हैं, उनका इतना एग्रेसिव नेचर मेरी हालत खराब कर देता है। तभी जोई अचानक डिफेंड करते हुए ये कहती है कि तुम्हें हर चीज के लिए गॉड को नहीं कोसना चाहिए, इस कंडीशन में तुम्हें भी पलटवार करना चाहिए और अपने हस्बैंड को मारना चाहिए। इन सारे थॉट से ये पता चलता है कि जोई नेचर में काफी एग्रेसिव है और वो इन्हीं सारी चीजों को सभी के साथ शेयर कर रही थी। वो पूरा सेशन इसी तरीके से चलता रहता है एक दूसरे के मन की बातें बताने के लिए ताकि उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और वो घुटते ना रहें। अब अगले मोमेंट में हमें ग्लोरी और जोई बेड पर दिखाए जाते हैं जो कि एक साथ मिलकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी जोई ने ग्लोरी को एक बहुत ही अच्छा नेकलेस दिया जो उनकी एनिवर्सरी का था, क्योंकि आज उन्हें मिले पूरे 2 साल बीत चुके हैं। ग्लोरी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और उस नेकलेस को अपने पास रख लेती है। टाइम स्पेंड करने के बाद वो दोनों अब अपने घर पर जाने लगे जहाँ पर जोई ने ग्लोरी को उसके घर पर छोड़ भी दिया था। अब ग्लोरी जैसे ही अपने घर की तरफ जाती तभी अचानक एक अनजान आदमी उसे किडनैप कर लेता है। उसने तो उसे तुरंत ही पकड़ा और अपनी वैन के अंदर बंद कर दिया। ये सारी बातें अभी तक जोई को बिल्कुल भी नहीं पता होती। वो तो चुपचाप अपने घर पर चली जाती है और सो जाती है। अब यहाँ थोड़े समय बाद जब ग्लोरी को होश आया तो वो अपने आप को उसी वैन में पा रही थी और उसके हाथ पैर दोनों ही बंधे होते हैं। ग्लोरी बहुत ही ज्यादा डर गई और वो सोच नहीं पा रही थी कि आखिर वो बचने के लिए क्या करे। तभी वो अपने साइड में रखे हुए एक सेल फोन तक पहुंचती है और अपनी मदर को कॉल लगाने लगती है। हालांकि कॉल तो कनेक्ट हो गया था और वो चिल्ला भी रही थी। तभी अचानक वो किडनैपर वहां पर आ जाता है और उसे बेहोश करने के लिए दवाई सुंघाने लगता है। ग्लोरी ने तो फोन रिकॉर्डिंग में कुछ कह दिया होता है जिससे कि वो उसकी मदर के पास पहुंच गया था, लेकिन यहाँ बेहोश होने से पहले ग्लोरी उस अनजान आदमी जो कि उसे किडनैप करके लेकर जा रहा था उसके हाथों पर कुछ अजीब तरीके के सिंबल्स देखती है और वो तुरंत ही समझ गई कि ये सिंबल्स तो उन्हीं लोगों के जैसे हैं जो कि ग्लोरी सपनों में देखा करती थी और वो कुछ रिचुअल परफॉर्म करते थे। जिसके बाद ग्लोरी को बेहोश करके वो किडनैपर उसे कहीं दूसरी जगह पर लेकर चला गया था। अगले दिन जब जोई अपने काम पर वापस आती है जहाँ वो और ग्लोरी मिलकर सभी को खाना सर्व किया करते थे तो उसने नोटिस किया कि ग्लोरी आज काम पर नहीं आई है। जोई इस बात से थोड़ा सा चौंक गई क्योंकि जब भी अगर ऐसा होता था तो ग्लोरी उसे पहले ही बता देती थी। जो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए वो सीधा ग्लोरी के घर पर फोन कर देती है। ग्लोरी की मदर को जब ये बात पता चली कि उसकी बेटी जॉब पर नहीं गई है तो वो उससे देखने के लिए उसके कमरे में आ गई, लेकिन ग्लोरी वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। इस बात से ग्लोरी की मदर को काफी टेंशन आने लगा और वो जाकर फोन रिकॉर्डिंग चेक करती है। उसे ऑन करने पर ग्लोरी की मदर बहुत ही ज्यादा शॉक में चली गई क्योंकि उसके अंदर ग्लोरी के चिल्लाने की आवाज मौजूद थी। ये उसी समय की है जब वो किडनैपर ग्लोरी को लेकर जा रहा था। जोई को भी जब ये बात पता चली तो वो पुलिस वालों को लेकर जल्द से जल्द ग्लोरी के घर पर पहुंच जाती है। सारी बातें बताई गई और वो रिकॉर्डिंग भी सुनाई गई कि कैसे ग्लोरी को कोई किडनैप करके कहीं लेकर चला गया है। पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी कर देते हैं और कहते हैं कि आप लोग टेंशन मत लो, हमारे सारे लोग चारों तरफ फैल के ग्लोरी को ढूंढने में मदद करेंगे। लेकिन यहाँ जोई जिससे कि बहुत ज्यादा टेंशन था ग्लोरी को ढूंढने का, वो तो पुलिस वालों को चिल्लाते हुए कहती है कि मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ भी नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ उसने डिसीजन लिया कि वो भी जाकर अपनी गर्लफ्रेंड का पता लगाएगी। जोई तो एक चर्च के अंदर आ जाती है जहाँ पर उसने कई सारे लोगों को जमा कर
लिया। वो तो उन्हें ग्लोरी के मिसिंग पोस्टर्स देती हैं जैसे कि पूरे शहर में लगाने हैं और ग्लोरी को ढूंढना है, क्योंकि जोई ग्लोरी से प्यार करती थी और वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। अब हमें वापस ग्लोरी की तरफ दिखाया जाता है जिसे कि अब लगातार विजन्स आने लगे होते हैं उसी खतरनाक रिचुअल की जो उसे हमेशा से आ रहे थे। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो एक अजीब तरीके के घर में मौजूद थी जैसे कि वो किडनैपर यहाँ लेकर आया था। ग्लोरी को इतना तो समझ में आ चुका होता है कि ये आदमी जो उसे किडनैप करके लाया है वो उन्हीं सारे रिचुअल करने वाले खतरनाक ग्रुप का मेंबर होगा जिसने कि कई सालों पहले खतरनाक शैतान के लिए रिचुअल किए थे। ग्लोरी लगातार उस आदमी से चिल्लाकर बात करने लगी कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, तुम मुझे क्यों किडनैप करना चाहते हो। तब जाकर वो आदमी कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, तुम जब तक यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हो तुम्हारी जान को खतरा नहीं रहेगा और मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ समय के लिए रखने वाला हूँ, जिसके बाद अगर खतरा टल जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों ग्लोरी को उसके ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता। वो तो कह रही थी कि मुझे यहाँ से प्लीज जाने दो क्योंकि मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है और आखिरकार मकसद क्या है तुम्हारा मुझे यहाँ पर किडनैप करने का। ग्लोरी लगातार उस किडनैपर से पूछ रही थी कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर कैद क्यों किया है। तब जाकर वो किडनैपर बताता है कि कई साल पहले जब तुम्हारे ऊपर रिचुअल किया जा रहा था उन सारे लोगों के बीच तो मैं भी उन लोगों के पास मौजूद था। उन लोगों ने जबरदस्ती मुझे अपने टीम में शामिल किया होता है लेकिन मैं वो सारी चीजें नहीं करना चाहता था। उन सारे डिमोनिक ग्रुप के लोगों ने अपना अपना बलिदान दे दिया खुद की बॉडी को काटकर, लेकिन उस किडनैपर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। वो तो रिचुअल कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही उस जगह से काफी दूर भाग गया था और यही रीजन होता है कि वो किडनैपर इस लड़की यानी कि ग्लोरी की जान बचाना चाहता था उन सारे मेंबर्स से, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और डेविल के लिए काम करते थे। लेकिन अब अचानक वो किडनैपर जिसका नाम माइक होता है उसे बहुत ही अजीब तरीके के विजन्स आने लगे थे। उसे ऐसा लग रहा होता है कि ग्लोरी सारी जंजीर छुड़ाकर उसके साथ सिड्यूस कर रही है और उसे लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन माइक बहुत ही जल्द होश में आ गया और उसे कंट्रोल करने लगा। उसने ये देखा कि ग्लोरी की बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है और उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। माइक तो ग्लोरी को चेक करने के लिए चला गया था लेकिन थोड़ी देर के अंदर उन दोनों को भी उसी खतरनाक ग्रुप के विजन्स आने लगे। माइक ग्लोरी को सिर्फ इतना कहता है कि तुम सिर्फ सनराइज तक यहाँ पर रहो, तुम यहाँ पर सुरक्षित रहोगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वही खतरनाक ग्रुप के लोग तुम्हें चारों तरफ मिलकर ढूंढ रहे होंगे। वहीं अब हमें जोई दिखाई जाती है जो कि शहर के अंदर चारों तरफ मिसिंग के पोस्टर लगाकर ग्लोरी को ढूंढ रही थी। पुलिस वालों को तो वो नेकलेस भी मिला होता है जिसे कि जोई ने उस रात ग्लोरी को दिया था। शायद वो किडनैपर ग्लोरी को किडनैप करके लेकर जा रहा होगा तो ये नेकलेस नीचे गिर गया होगा। लेकिन अब ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। जोई लगातार पूछताछ करते हुए एक आदमी के पास पहुंचती है और उससे भी लगातार ग्लोरी के बारे में पूछती है। हालांकि उस आदमी को ज्यादा कुछ पता नहीं था लेकिन वो फिर भी प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो कुछ भी नहीं बताएगा। इस बात से जोई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और उसके ऊपर चाकू रख के जबरदस्ती पूछने लगी कि तुम्हें क्या पता है। इससे हमें पता चलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए जोई पता करके रहेगी कि आखिर ग्लोरी कहाँ पर मौजूद है, भले ही इसके लिए उसे चाहे कुछ भी करना पड़े और किसी की जान लेनी पड़े। अब हमें वही पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जब उसे पता चला कि जोई ने इन सारे चक्कर में एक आदमी को घायल कर दिया है और जो नेकलेस उन्हें रास्ते में मिला था उसे जोई ने ही दिया था, तो इस पूरे सिलसिले में वो पुलिस ऑफिसर जोई को पूछताछ के लिए बुलाता है। दरअसल पुलिस वालों को तो जोई पर ही शक होने लगा था कि उसने ग्लोरी को मार दिया। इस बात से जोई को बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस ऑफिसर को वार्निंग देती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर के पास वेपन्स मौजूद थे इसीलिए वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा। जोई इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और अब उसने अपने हाथ में मौजूद चाकू की मदद से पुलिस ऑफिसर को जान से मार दिया। जोई सिर्फ इसी लेवल तक नहीं रुकती बल्कि वो तो ग्लोरी की मदर के पास आ जाती है और उनसे पूछती है कि आखिर तुमने ग्लोरी को कहाँ छुपा कर रखा है। ग्लोरी की मदर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो तो एकदम डरी हुई थी, लेकिन यहाँ पर जोई ने ग्लोरी की मदर को भी जान से मार दिया। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए जोई ग्लोरी को ढूंढ कर ही रहेगी। अब हमें यहाँ ग्लोरी दिखाई जाती है जिसकी हालत पहले से खराब हो चुकी थी। फिर भी वो माइक से पूछती रहती है कि आखिर इन सारी चीजों का मतलब क्या है और तुम यहाँ पर मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तब जाकर माइक थोड़ी और गहराई में जाता है इस पूरी कहानी के। उसने ये बताना स्टार्ट कर दिया कि लगभग 5 साल पहले तुम्हारे ऊपर ही एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये एक ऐसे टाइप का रिचुअल है जिसमें कि इविल गॉड को जिंदा किया जा सकता था। इसी रीजन की वजह से तुम्हें हर रात विजन्स आते थे उस पूरे ग्रुप का। 5 साल पहले उन ग्रुप के लोगों ने तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके गॉड को आजाद तो कर दिया था, लेकिन मेरे वहां से भाग जाने के कारण वो रिचुअल कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाया।
ग्लोरी तो अब माइक से पूछ रही होती है कि वो सारे लोगों ने तो अपना बलिदान दे दिया था, तो फिर वो लोग मौजूद कैसे हो सकते हैं। लेकिन माइक उन्हें साफ साफ बता रहा था कि उस ग्रुप के मेंबर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वो सभी तो नॉर्मल लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेते, और आज फुल मून की रात है, यानी कि वो सारे ग्रुप के लोग फिर से तुम्हारे ऊपर रिचुअल परफॉर्म करेंगे ताकि उनका इविल गॉड वापस से इस दुनिया में आ जाए। इन्हीं चीजों की वजह से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था और यहाँ पर रख रहा था। तुम्हें बहुत ही ज्यादा बचकर रहना पड़ेगा उन सारे ग्रुप के लोगों से, क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक थे। इविल गॉड के लिए काम करने के कारण उन्हें काली शक्तियां भी मिली होती हैं जो किसी भी इंसान को बड़ी आसानी से खत्म कर सकते थे। ग्लोरी इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो तो माइक के साथ ही रहने का डिसाइड करती है, क्योंकि एक माइक ही था जो उसे शुरुआत से प्रोटेक्ट कर रहा था। हमें अब यहाँ जोई दिखाई जाती है जिसने की पुलिस ऑफिसर और ग्लोरी की मदर दोनों की ही जान ले ली थी, पर उसे जरा भी पछतावा नहीं होता। जोई अब तुरंत ही अपने घर के बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पर एक अजीब तरीके का स्ट्रक्चर बना था। दरअसल ये और कुछ नहीं बल्कि वही शैतानी गॉड का सिंबल होता है जिसके लिए वो सारे ग्रुप के मेंबर्स रिचुअल कर रहे थे। तब जाकर ये सीक्रेट रिवील होता है कि जोई भी उन खतरनाक लोगों के मेंबर में से है जो कि शैतानी इविल गॉड को इस दुनिया में जिंदा करना चाहती है। और जोई को ग्लोरी से प्यार नहीं था, बल्कि वो तो ग्लोरी से संबंध बनाकर इसीलिए रख रही थी ताकि वो आज की रात के लिए उसे प्रिपेयर कर सके और उसके ऊपर रिचुअल परफॉर्म करके अपने पूरे ग्रुप के साथ इविल गॉड को जिंदा कर सके। लेकिन अब सबसे बुरी बात ये होती है कि जोई ने ग्लोरी को कहीं खो दिया है और वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद वो इविल गॉड के सामने खुद को पनिश करती है इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि अगर ग्लोरी जल्द से जल्द नहीं मिली तो आज फुल मून की रात को उनका रिचुअल परफॉर्म नहीं हो पाएगा। यानी कि ये चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं और कई सारे लोग उस ग्रुप में ज्वाइन होते जा रहे थे। अगर ग्लोरी किसी भी तरीके से उन्हें मिल जाती है तो वो बहुत ही बुरी तरीके से उसे टॉर्चर करेंगे और अपनी इविल गॉड को दुनिया में वापस लाएंगे। यहाँ ग्लोरी को दिखाया गया जो कि माइक से कह रही थी कि मेरे पीठ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। माइक जब ग्लोरी की पीठ को जाकर देखता है तो उसके अंदर 2 होल बन चुके थे जिसमें से काफी खून निकल रहा था। माइक इससे बहुत ही ज्यादा घबरा गया और वो दूसरे कमरे में एक चाकू लेने के लिए चला गया होता है ताकि वो ग्लोरी को तुरंत ही मारकर खत्म कर दे। लेकिन वो जैसे ही ग्लोरी के पास आया तो ग्लोरी पता नहीं क्यों उससे सीड्यूस करने लगी। वो तो उसके काफी ज्यादा पास आ जाती है और वो दोनों इंटीमेट भी होने लगे थे। अब अपने ये सारे प्रोसेस के दौरान माइक को कुछ अजीब सी फीलिंग होती है। उसने तो ग्लोरी के बॉडी में वही खतरनाक शैतानी गॉड की आत्मा देख ली थी जो कि धीरे धीरे इवॉल्व होकर बाहर आने की तैयारी कर रही होती है। माइक तुरंत ही उसकी बॉडी को छोड़ता है और दूसरी तरफ भागता है। तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि लास्ट टाइम जब ग्लोरी के ऊपर रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा था तो उसकी बॉडी से इविल गॉड जुड़ चुका था, यानी कि अभी भी उसका कुछ पार्ट ग्लोरी की बॉडी में बाकी है जैसे कि रिचुअल पूरा करने के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर वो ग्लोरी को एक रिसोर्स की तरह यूज करके इस दुनिया में वापस आ जाएगा। यानी कि अब ग्लोरी को उस डेविल से कोई नहीं बचा सकता। धीरे धीरे इसका उसकी बॉडी पर भी असर होगा और वो पूरी तरीके से एक शैतान में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन माइक फिर भी ग्लोरी का एंड तक साथ देने का डिसाइड करता है क्योंकि वो जानता था कि ग्लोरी का इन सारी चीजों में कुछ भी वास्ता नहीं है और वो तो सिर्फ एक मासूम लड़की थी। वहीं अब हमें जो को दिखाया गया जो कि ग्लोरी को ढूंढते हुए हर जगह पता लगा रही थी। तभी एक आदमी उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि मैंने उस किडनैपर को देखा है जिसका चेहरा पूरा जला हुआ था। वो तो ग्लोरी को पकड़कर उस वैन में लेकर जा रहा होता है जिसकी डायरेक्शन भी उसने बता दी। इसीलिए अब जोई अपने एक साथी के साथ निकल पड़ती है ग्लोरी को ढूंढने के लिए। जोई का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसे पता है कि ग्लोरी को किसने किडनैप किया होगा। वो बहुत ही तेजी से अब अपने साथी के साथ उस प्लेस पर जाने लगी। वहीं अब माइक जो कि ग्लोरी के साथ मौजूद था वो एक और राज बताता है कि जोई और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन है। माइक ने तो ग्लोरी को ये सच्चाई भी बता दी कि जोई तुमसे प्यार नहीं करती बल्कि वो भी उस शैतानी इविल गॉड के ग्रुप में मौजूद है जो कि तुम्हारी बलि देकर उस शैतान को तुम्हारे अंदर जिंदा करना चाहती है। और अगर उसने तुम्हें आज रात को पकड़ लिया तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात हो जाएगी क्योंकि रिचुअल खत्म होने के बाद वो शैतान तुम पर हावी होने लगेगा जो कि कुछ ही समय में तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर देगा। माइक को कहीं न कहीं अंदाजा हो गया था कि शायद जोई को पता चल चुका होगा कि ये काम मैंने किया है, इसीलिए वो इस जगह पर बढ़ रही होगी। अब यहाँ ग्लोरी जब एक कोने में बैठी हुई थी तभी अचानक उसे वही खतरनाक इविल गॉड के विजन्स आते हैं। वो तो ठीक उसे अपने सामने देख रही थी जो धीरे धीरे पास में बढ़ रहा था। ग्लोरी इस बात से बहुत ज्यादा घबराकर माइक के पास भाग जाती है। माइक उसे किसी भी तरीके से कंफर्टेबल करा के अंदर लेकर आता है क्योंकि बाहर तो और ज्यादा खतरा था। कुछ समय के लिए माइक ने उसे यहीं पर रखने का डिसाइड किया। अगले दिन जब वो सोकर उठता है और ग्लोरी को देखने जाता है तब ये पता चला कि ग्लोरी की पूरी बॉडी अब बदलने लगी है। उसके पीठ के पीछे जो होल मौजूद थे उसमें से विंग्स बाहर निकल रहे थे, यानी कि ग्लोरी के ऊपर अब वो इविल गॉड कब्जा
पीछा कर रहा है, जो कि धीरे धीरे उसे एक रिसोर्स बनाकर इस दुनिया में वापस आ जाएगा। माइक इस बात से बहुत घबरा गया और एक बंदूक लेकर उसके सामने बैठ गया। उसने ये डिसाइड कर लिया था कि जब भी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तब वो ग्लोरी को जान से मार देगा, जिससे कि ये रिचुअल कभी कंप्लीट नहीं हो सकता था। लेकिन वो इविल गॉड भी इसकी पूरी प्रोटेक्शन करेगा कि कोई भी ग्लोरी को चोट ना पहुंचा सके। यही रीजन होता है कि माइक जब भी ग्लोरी को मारने जाता तभी वो इविल गॉड माइक के काफी क्लोज आकर उसे इंटीमेट करने की कोशिश करता, जिससे कि माइक का ध्यान भटक जाए। लेकिन माइक ने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी तरीके से ग्लोरी को मार देगा, पर उसकी इतनी बुरी हालत देखकर उसे सहन नहीं होता और उसे दया आने लगती है। ग्लोरी के बॉडी में जो इविल गॉड मौजूद था वो कह रहा होता है कि जब मैं इस दुनिया में आऊंगा तो सबसे पहले माइक को मारकर उसकी सोल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगा। माइक भी इन चीजों को देखकर काफी डर रहा होता है, इसीलिए उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन वो खतरनाक इविल गॉड उसे काफी अजीब तरीके के विजन्स दिखा रहा था, जिससे कि माइक डिस्टर्ब हो जाता है और वो बहुत ही कमजोर होकर घर से बाहर निकल गया। अब हमें जोई दिखाई जाती है, जो कि लगातार उसी लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। उसने तो वो वैन भी ढूंढ ली थी जिसके अंदर ग्लोरी का मोबाइल फोन होता है। इससे ये बात कंफर्म हो गई कि उसके भाई ने ही ग्लोरी को किडनैप किया था। जोई ने सबसे पहले अपने साथ आए हुए उसी साथी को जान से मार दिया, क्योंकि ये बातें किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जिसके बाद वो डायरेक्टली पहुंच जाती है अपने भाई माइक के पास। उसने तो अपने भाई को बहुत ज्यादा मारा और घायल करते हुए उस कैबिन में पहुंच गई जहां पर ग्लोरी को बांध कर रखा गया था। जोई इस बात से बहुत खुश हो रही होती है कि आखिरकार वो उसे मिल ही गई, जिससे कि वो अपना रिचुअल कंप्लीट कर सके। अब यहाँ बिना देरी किए जोई ने वो रिचुअल पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि इविल गॉड ग्लोरी की बॉडी पर कब्जा कर ले और इस दुनिया में वापस आ जाए। देखते ही देखते उस जगह पर काफी बुरी आत्माएं आ जाती हैं जो उसी ग्रुप का हिस्सा थी। जोई तो लगातार उन रिचुअल्स के वर्ड्स को पढ़ रही होती है, जिससे कि इविल गॉड को शक्तियां मिल रही थी और वो इस दुनिया में आने की काबिलियत जुटा पा रहे थे। जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता ग्लोरी को उतना ही दर्द होता जा रहा था। माइक तुरंत ही होश में आ जाता है और घर के बाहर से देख रहा होता है कि क्या चालू है। वो तो अपनी बहन जोई से कह रहा था कि प्लीज उसे कुछ मत करो, क्योंकि अगर इविल गॉड एक बार इस दुनिया में आ गए तो वो तुम सबको भी खत्म कर देंगे। वो किसी के भी गुलाम बनकर नहीं रह सकते। लेकिन जोई साफ साफ कह रही थी कि मुझे उन्हें इस दुनिया में लेकर आना है। उन्होंने हम सभी को ताकत दी है और वही हमारे मालिक हैं। माइक अब अपनी पूरी कोशिश करने लगता है एक कुल्हाड़ी की मदद से दरवाजा तोड़ने के लिए, क्योंकि वो ग्लोरी को बचाना जो चाहता था। पर अब लगातार रिचुअल पढ़ने के कारण ग्लोरी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। लग रहा था कि वो अपना दम तोड़ देगी और वो इविल गॉड इस दुनिया में आ जाएगा। हालांकि माइक बहुत ज्यादा जोर से दरवाजा तोड़ने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन इविल गॉड अपने डार्क शक्तियों की मदद से उसके माइंड को कंट्रोल कर रहा था और उसे विजन्स दिखा रहा था। वो तो माइक को एक अलग ही दुनिया में भेज देता है, जहां पर वो काफी अजीब चीजें एक्सपीरियंस कर रहा था। लेकिन माइक को पता होता है कि ये एक फिक्शनल दुनिया है, जिसे कि उस खतरनाक डेविल ने ही क्रिएट किया था। इसीलिए इस बार माइक उसके जाल में बिल्कुल नहीं फंसता और अपने सामने आने वाली सारी चीजों को मारने लगता है। माइक ने तो अब सीधा कुल्हाड़ी को अपनी बहन जोई की बॉडी पर मार दिया, जिससे कि वो काफी घायल होकर नीचे गिर जाती है। वहीं ग्लोरी के ऊपर वो डेविल गॉड इतना हावी हो चुका था कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात होती है कि सनराइज होने में बहुत कम समय बचा था। ग्लोरी इतना ज्यादा चिल्ला रही थी कि उसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। माइक अपनी पूरी कोशिश करता है ग्लोरी को बचाने का। जोई और उसके सारे मेंबर्स जब लगातार रिचुअल कर रहे होते हैं तो जल्द से जल्द ये सारे रिचुअल खत्म भी हो जाते हैं। और अब माइक के ठीक सामने ग्लोरी की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक शैतान बाहर निकल रहा था। यही इविल गॉड होता है जो काफी ज्यादा डार्क शक्तियों का मालिक था। लेकिन माइक ने ये नोटिस कर लिया था कि सनराइज पहले ही हो चुका है, इसीलिए वो सारे लोगों को दूर ढकेलते हुए ग्लोरी को पकड़ लेता है और ग्लोरी को लेकर केविन से बाहर आ जाता है। सूर्य की रोशनी पड़ने के कारण वो खतरनाक शैतान अचानक से गायब हो गया था। सारे के सारे ग्रुप मेंबर्स भी रोशनी लगने के कारण खत्म हो चुके थे। माइक जो अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है, वो तो सूर्य की तरफ देखते हुए कह रहा था कि आखिरकार मैंने ग्लोरी की जान बचा ही ली, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था ग्लोरी से कि सनराइज होने से पहले वो उसकी जान बचा लेगा। ग्लोरी भी अब कुछ समय बाद अपनी आंखें खोलती है, जिससे कि माइक काफी ज्यादा खुश हो गया था। पर अगले ही मोमेंट में ग्लोरी के मुंह से आवाज निकलती है किसी खतरनाक शैतान की, जो कह रहा था कि सबसे पहले मैं जान तुम्हारी लूंगा। जिसके बाद ग्लोरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक वे में माइक को मार देती है और उसकी पूरी सोल को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि साफ साफ मतलब इसका ये था कि ग्लोरी के ऊपर इविल गॉड ने पूरा पोसेस कर लिया है और वो ग्लोरी की बॉडी को एक रिसोर्स की तरह यूज कर रहा था इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए।
यानी कि वो सारा का सारा रिचुअल एकदम अच्छी तरीके से परफॉर्म हो गया और वो शैतान इस दुनिया में आ चुका था। ग्लोरी यानी कि वो शैतानी गॉड ने सबसे पहले माइक को जान से मार दिया और फिर अपने पीठ के पीछे से काफी बड़ी विंग्स निकाल लिए। धीरे धीरे ग्लोरी अब उसी शैतान के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी थी जो कि तबाही का देवता था, और ये शैतान किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता जो उससे बगावत करते। ये इविल गॉड जो कि अब जिंदा हो चुका है वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसने आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को खत्म कर दिया होता है। इसी वजह से गॉड और हेवन वाले लोगों ने इस खतरनाक इविल गॉड को हेल के अंदर कैद करके रखा था। पर अब अफसोस की बात है ये आजाद हो चुका है, यानी ये फिर से वही सारे काम करेगा जो कि ये पहले से करता आ रहा है। सबसे पहले वो इविल गॉड निकल पड़ा था अपनी वो बड़ी सी सेना बनाने के लिए जो कई साल पहले उसकी हुआ करती थी और वो चारों तरफ तबाही मचाती है। धीरे धीरे वो अपने शैतानी ग्रुप को बढ़ाएगा और सभी को खत्म करेगा। इसी के साथ हमारी ये डरा देने वाली कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।